नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक 57। देखिए इसकी दक्षता क्या है, 6 अंक की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख पाना। ठीक है, आरोही क्रम देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, और अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम में लिखना है। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे क्या चल रही गिनती बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, और अगर अपन उल्टी बोले गिनती को 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे बोलेंगे तो घटते क्रम में। तो क्या है, बढ़ते क्रम में तो आरोही और घटते क्रम में अवरोही। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो इनमें से क्या करना है अपन को, जो बढ़ते हुए क्रम में उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है ना, तो देखो क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे, फिर सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है, देखो 8,70,909, 8,70,209, फिर 8,70,090, फिर बाद में 8,70,543 और 8,70,545। तो कौन सी छोटी है, सबसे छोटी ये है, तो क्या आएगा 8,70,090। फिर उससे छोटी कौन सी आएगी, ये वाली आएगी 8,70,209। फिर उससे छोटी कौन सी आएगी, ये वाली आएगी 8,70,543। फिर 8,70,000 कौन सी है, 8,70,545। फिर 8,70,909। ठीक है, अब ये वाले में आऊँ, इसमें क्या होगा, देखो देखो इस वाले के अंदर एक बार पैटर्न देखो, देखो यहाँ पे क्या है, ये सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर बाद में इससे बड़ी और इससे बड़ी। तो पैटर्न क्या चल रहा है, ये का यही पैटर्न चल रहा है। तो 2,50,402, 2,50,403, 2,50,405, फिर 2,50,501, फिर क्या है 2,50,505। ठीक है ना, यही पैटर्न चल रहा है इसमें। फिर इसमें क्या पैटर्न है, देखो सबसे छोटी तो कौन सी है, यही है अपने पास 31,000 क्या 3,12,300। फिर उससे बड़ी कौन सी है अपने पास, ये है 3,12,301। फिर ये वाली आएगी 3,12,302। ठीक है, ठीक है। अब देखो अब कौन सी हो गई, तीन संख्या ही तो हो गई। अब देखो कौन सी आएगी, ये आएगी 3,13,202। फिर कौन सी आएगी 3,21,300 कितने 301। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई अपने पास। ठीक है, क्या होगा 32,10,301। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, इसमें क्या है, अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे के वैसे लिखना अपन को, जैसे यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे थे यहाँ पे घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो इनमें से सबसे बड़ा कौन, या सबसे कौन सा है, बड़ा कौन सा है। ठीक है ना, आप घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा उससे। तो सबसे बड़ा कौन सा है अपने पास, 6,10,249। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, फिर ये है 6,10,247। फिर उससे छोटा कौन सा है 6,10,241। फिर उससे छोटा कौन सा होगा 40 होगा, 6,10,240। फिर बचा कौन सा 6,10,204, कितने 204। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है 2,42,110। ठीक है ना, अब कैसे पैटर्न में आएगा, देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो पहले ये आएगा 4,24,209, 4,24,209। ठीक है, फिर उससे छोटा, कौन सा आएगा 4,22,130। 4 लाख वाले में आगे, अब यहाँ क्या है 2 लाख, तो कौन से आएंगे 2,42,130, फिर 2,42,110, फिर 2,42,100। ठीक है, ये घटते हुए क्रम में हो गया। अब ये वाला करना है, देखो यहाँ पे कौन सी संख्या है, यहाँ पे देखो इसमें कौन सा आएगा, सबसे पहले ये वाला आएगा। देखो 92 क्या है 9,22,500, 9,22,580। ठीक है, हो गया ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो इसके बाद में 9,09,990। फिर बाद में आएगा कौन सा, ये वाला 89 क्या 8,90,421। फिर उससे क्या छोटा, उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा होगा अपने पास 7,50,290। इसमें कौन सा, फिर बचा कौन सा अपने पास 7,05,920। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, देखो खाली स्थान में छोटे बड़े और का चिन्ह का प्रयोग करना है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। पहले तो देखो सभी ये 7 अंकों की संख्या है, क्या 6 अंकों की संख्या है, हाँ 6 अंकों की संख्या है। अब क्या कंपैरिजन करेंगे, तो बड़ी कौन सी होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखने से ही पता चल रहा है कौन सी बड़ी है, 6,49,732 बड़ी है। 3 लाख से बड़ी तो 6 लाख की होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये भी 6 अंक की संख्या है,
ना, ठीक है। अब देखो 7,46,000 7,46,000 बराबर आ रहा है, फिर 99 और 89, तो 99 वाली बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 8,28,000, फिर 1 लाख ही आ रहा है, 1 लाख ही आ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, कौन सी बड़ी होगी, 8 लाख वाली बड़ी होगी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो 3,99,000 और 1,86,000, कौन सी बड़ी है, 3 लाख वाली बड़ी होगी, ठीक है ना। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला करना है, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखो ये देखो, सबसे पहले 6 अंकों की संख्या है सारी, 6 अंकों की संख्या, कोई 7 अंकों की नहीं है, 6 अंकों की संख्या है सारी, तो 6 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखो यहाँ पे क्या है, 2 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कितने 2 लाख, तो कौन सी बड़ी होगी, 7 लाख वाली बड़ी होगी, ठीक है, दिखती सी बात है। अब इनमें से कौन सी बड़ी होगी, देखो यहाँ पे 3 लाख, कितने, फिर 7 लाख, 9 लाख, और यहाँ पे कितने, देखो ठीक है, यहाँ पे भी 3 3 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या दी है, तो इनमें से कौन सी बड़ी होगी, 7 लाख, 9 लाख और 1 लाख पे 4,000, तो कौन सी है, 9 लाख वाली बड़ी है, ठीक है। आगे समझ में, अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्या करना है, छोटी संख्या पे गोला करना है, ठीक है। अब देखो छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, अब देखो 9 लाख, 9 लाख, फिर क्या है 9 लाख, फिर 9 लाख है, फिर 9 लाख है, सबसे छोटी संख्या कौन सी, क्या 7 लाख है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 7 लाख वाली होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सबसे 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, तो कौन सी होगी, 4 लाख वाली सबसे छोटी होगी, ठीक है।